morning, student. Today we are going to discuss about economic growth and development, topic number second. Okay. तो बेटा इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये जो भी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं वो आउटकम्स ऑफ द डेमोक्रेसी के सेंस में पढ़ रहे हैं. ओके. तो यहाँ पर अब आपको क्या देखने को मिल रहा है. इफ़ डेमोक्रेसीज आर expected to produce good government but also produce development. Experiment shows that in practice many democracies did not fulfill this expectation. मतलब क्या बोल रहे हैं कि अगर हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहते हैं, लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की गवर्नमेंट चाह रहे हैं, है ना, तो हम लोगों को मतलब क्या हम मतलब हर कोई कंट्री ये चाहता है ना कि हमने डेमोक्रेसी को ले लिया तो डेवलपमेंट हो, है ना, ज़्यादा हो. बट अगर हम एक केस स्टडी बता रहे हो कि एक आपको एग्जाम्पल दिया एक्सपेरिमेंट, उसके अकॉर्डिंग क्या देखने को मिल रहा है. देखो उसके अकॉर्डिंग क्या देखने को मिल रहा है. इफ़ यू कंसिडर ऑल डेमोक्रेसीज एंड ऑल डिक्टेटरशिप्स फॉर द 50 years between 1950 and 2000, you will see that dictatorship have slightly higher rate of economic growth, the inability of democracy to achieving higher economic development. तो अब क्या बोलने चाह रहे हैं बेटा कि अगर हम 2000 तक 1950 से लेकर 2000 तक का अगर डेटा देखते हैं तो जो कंट्रीज डिक्टेटरशिप वाली हैं वहाँ पे ग्रोथ जो है, डेवलपमेंट ग्रोथ है वो ज़्यादा हुई है, जबकि डेमोक्रेसीज जहाँ पर भी जिस कंट्रीज़ में वहाँ पे थोड़ा कम है. तो अब अगर ऐसा देख करके अगर हम बोलेंगे कि नो, इससे अच्छा डेमोक्रेसी से अच्छा तो डिक्टेटरशिप ही है, उसी को अपनाना चाहिए हमारा, तो ये तो पॉसिबिलिटीज़ नहीं है ना. अगर हम लोग एक सर्वे करते हैं, पिछले टॉपिक्स में हमने पढ़ा था, तो फाइनली लोग ज़्यादा डेमोक्रेसी को मान रहे हैं ना कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होनी चाहिए. क्यों? क्वेश्चन अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि हाई ऑर्डर थिंकिंग, तो आप बोलोगे क्योंकि वो लेजिटिमेटिव है और अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिबल है ना, ट्रांसपेरेंसी मतलब रहती है उसमें, डिसीजन मेकिंग बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें आप इसके लिए बोल सकते हो. तो अब ये क्या बोलना चाह रहे हैं आपको. You have already studied in economics and economic development depend on several factors. अब बोल रहे हैं कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ना उसके अलग अलग फैक्टर देखने पड़ेंगे. ये नहीं कि हम लोग डेमोक्रेसी में अच्छा डेवलपमेंट कम है तो डिक्टेटरशिप ले लेते हैं, ऐसा नहीं होगा ना. उसके लिए फैक्टर्स देखने होंगे. तो डिक्टेटरशिप मोस्टली क्या होता है, छोटी कंट्रीज़ में होता है, तो वहाँ की पॉपुलेशन कम है तो डेवलपमेंट ज़्यादा हो सकता है. जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम तो खुद इंडिया की डेमोक्रेसी सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, तो हम लोगों की डेवलपमेंट रेट थोड़ा सा कम हो सकता है. ऐसा नहीं कि हमने डेमोक्रेसी लिया और बस आराम से बैठ गए और अगले ही दिन देखते हैं तो इतना कुछ डेवलप्ड हो गया, ऐसा नहीं होगा. आने वाले टाइम में धीरे धीरे होगा. तो वो चीज़ें एक मतलब वो है ना. फिर यहाँ पे एक पिक्चर दे रखी है आपको. इस पिक्चर के थ्रू क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन गेन 2000 से 2006 तक. अब यहाँ देखो, सबसे पहले एक ही ह्यूमन बीइंग है जो उसका अपर पार्ट है. अगर एक आप बॉडी बिल्डिंग करोगे, कुछ करोगे, तो आप बराबर ही ताकतवर बनोगे ना. बट यहाँ दिखा रहे हैं कि जो रिच लोग हैं वो तो रिचर होते चले जा रहे हैं. मिडिल वाले लोगों की कंडीशन भी थोड़ा ठीक है, लेकिन पुअर क्या है, उसकी कंडीशन जैसे अगर कोई इंसान ऐसा हो सकता है उसका शरीर बॉडी इतनी हैवी हो और मिडिल भी ओके ओके सा हो और बिल्कुल नीचे से उनके पैर एकदम से टूटने जैसे हालात में है, कुपोषण का शिकार, माल न्यूट्रिशन जैसा, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना. तो ये सोसाइटी की सिस्टम बता रहे हैं कि कुछ लोग मतलब अमीर लोग अमीर ही हो रहे हैं, मिडिल ठीक ठाक से हैं, और पुअर लोग और पुअर होते चले जा रहे हैं. तो ये भी हम लोगों को देखना होगा कि कैसे मतलब क्या व्हेन वी सी सच सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस इन द rates of economic growth between countries under the dictatorship and democracy, it is better to prepare democracy as it has several other positive outcomes. अब हम लोगों को ये देखना होगा कि ठीक है डेमोक्रेसी ही अच्छी है, बट क्या करना पड़ेगा इसके लिए, जो दूसरे मतलब पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं ना वो देखने पड़ेंगे कि हाँ उसमें हम लोगों को भी मौका मिल सकता है और बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें हो सकती हैं ना. तो एक और टॉपिक है बेटा, एक ये केस स्टडी है. सेकंड वाला थर्ड टॉपिक है रिडक्शन ऑफ इनइक्वलिटी एंड पोवर्टी. अब जो डेमोक्रेसी है ना, डेमोक्रेसी के आउटकम्स में क्या होता है कि पोवर्टी या फिर इनइक्वलिटी को रिडक्शन होता है ना. मतलब
जो गरीबी या जो इनइक्वलिटी असमानता है उसमें कमी होती है ना कुछ तो होती है ना, धीरे धीरे करके हो रही है। डिक्टेटरशिप में तो कई बार बहुत अच्छा डिक्टेटर होगा तो अच्छा काम करेगा, अदरवाइज वो ऐसे रूल रेगुलेशन लगाएगा कि आप लोग कुछ बोल ही नहीं पाएंगे, जैसे मैंने नॉर्थ कोरिया या चाइना की चीज़ें बताई थी आपको फर्स्ट वाले टॉपिक में, है ना। तो रिडक्शन ऑफ इनइक्वलिटी एंड पोवर्टी, डेमोक्रेसी इज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग इक्वलिटी एंड रिमूव पोवर्टी perhaps more than development. It is responsible to accept democracies to reduce economic disparities. मतलब ये तो हमें मानना ही होगा कि जो डेमोक्रेसी होती है ना वो हमारे जो जैसे पुअर और रिच के बीच की खाई या इसको इकोनॉमिक कंडीशन को या इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज जो गैप होता है उसको भरने की कोशिश करती है ना। डेमोक्रेसीज आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वलिटी, ऑल इंडिविजुअल्स हैव पॉलिटिकल इक्वलिटी इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, रिलीजन, स्टेटस, लिटिल और मतलब जो भी या इस तरह की है ना पैरेलल चलती है। वो बोल रहे हैं कि जैसे कि ये चीज़ें बेटा है ना डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल इक्वलिटी सबके लिए है, सबको मतलब अब ऐसा तो नहीं है ना पुराने टाइम में कि ये वाला वर्ग वाला इंसान वो काम नहीं कर सकता या लोहार का बेटा वो नहीं बन सकता, इस तरह की चीज़ें तो नहीं है ना। इक्वलिटी है यानी कि आप अगर एलिजिबल हो किसी चीज़ के लिए तो आप किसी के बच्चे कहीं हो, कोई कास्ट के हो, कोई क्रीड हो या गर्ल्स है या बॉयज़, ऐसी कोई चीज़ नहीं है ना, बैरियर्स नहीं है, तो वो चीज़ें यहाँ पे फ़ायदेमंद है ना। और वो चीज़ें पुराने टाइम में हमारे लिए नहीं थी। तो इन रियल लाइफ डेमोक्रेसीज डू नॉट अपेयर टू अ वेरी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इक्वलिटी। अगर देखा जाए कि इकोनॉमिक इक्वलिटी को घटाती है डेमोक्रेसी बोल रहे हैं, तो कई कई जगह पे हम लोग को नहीं रियल लाइफ में नहीं भी देखने को मिलता। कुछ एग्जांपल्स मैंने पहले बताया था, जैसे वो अगर वोटिंग लाइन में अपने आप को बराबर महसूस कर रही है अपने मालिक के रेदर देन, तो वहाँ पे घर आने के बाद उनकी कंडीशन को और हो जा रही थी है ना। तो ऐसा ही प्रैक्टिस में थोड़ा बहुत हो सकता है, फिर भी ये अच्छा है क्योंकि आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा है ना। तो जो गरीबी के बारे में पोवर्टी सब चीज़ पढ़ी है, तो पोअर लोग एक तो एजुकेशन की कमी है, सब कुछ नहीं है, अवेयर नहीं है अपनी चीज़ों के लिए, तो इसलिए वो थोड़ा सा पीछे हो रहे हैं ना। बट फाइनली क्या बोल रहे हैं बेटा इसमें कि जो रिच लोग हैं अब ज़्यादा रिच होते जा रहे हैं, पुअर पुअर होते जा रहे हैं, तो अब जो हाउसिंग सिस्टम है, फूड है, जो कि बेसिक नीड्स है हमारी है ना, एजुकेशन, हेल्थ अब जुड़ गया है। सबसे पहले तो रोटी कपड़ा मकान ये बोला जाता था ना, अब एजुकेशन और हेल्थ भी है। तो वो चीज़ें गवर्नमेंट क्या करेगी पुअर के लिए भी, जैसे अभी आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी कि मतलब गरीबों के लिए जो राशन डिपो से जो पीडीएस सिस्टम के थ्रू राशन मिलता है उसमें भी 2-3 तरह की कैटेगरीज आ गई है। प्लस आप लोगों के लिए जैसे ये जो हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ के लिए 5 लाख का जो बीमा, जो जन धन योजना और बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें चली है। तो मतलब एक तरह से क्या है, जो डेमोक्रेसी है वो मतलब ठीक है, रिडक्शन होता है उससे इनइक्वलिटी और पोवर्टी है ना। तो नेक्स्ट चीज़ें हम लोग क्लास में करेंगे बेटा। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।